आज हम ये समझेंगे कि हाउ टू सी गॉड। बहुत सारे लोग हम जब प्रचार करने का प्रयास करते हैं तो हमसे पूछते हैं कि आप भगवान हमें दिखाइए, शो मी गॉड। तो आज हम समझेंगे कि कैसे हम भगवान को देखते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। ये हम भगवत गीता के माध्यम से श्रील प्रभुपाद की अनुगत्य होगी और गॉड यूनिवर्स के अनुरक्त होके हम समझेंगे कि कैसे हम भगवान का दर्शन करते हैं या कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि जो भी हमने अभी तक चर्चा की भगवत गीता के आधार पर, और जो हमसे पहले से जुड़े हुए हमें याद होगा कि हमने भगवत गीता को जब पहले सत्र में समझा तो हमने ये जाना कि बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जीवन जीने की शैली के लिए अलग अलग पुस्तकें उपलब्ध हैं। लेकिन भगवत गीता जैसा प्रामाणिक और पूरी तरीके से कंप्लीट नॉलेज कहीं भी नहीं है। इसीलिए हमने पहले सत्र में निर्णय किया कि हम भगवत गीता को समझेंगे। फिर आगे के सत्रों में जब हम आगे बढ़े तो हमने ये जाना कि भगवत गीता में वस्तुतः श्री बलदेव विद्याभूषण जी के आधार पे 5 टॉपिक्स की या 5 विषयों की बातचीत की गई। और इस सब पे हमने एक अलग अलग सत्र में समझा कि काल या समय क्या है, जीव क्या होते हैं, प्रकृति या माया क्या है, कर्म क्या होता है और भगवान क्या होता है। अब हमने ये सब पांचों सब्जेक्ट सीख लिए। अब इन पांचों सब्जेक्ट्स के बीच में क्या कनेक्शन है उसको अब हम आगे के सत्रों में समझ लें। तो पिछले सत्र में हमने श्रील प्रभुपाद जैसे एक प्रामाणिक गुरु के बारे में सीखा। उसके पहले वाले सत्र में हमने ये जाना कि भगवान और जीव का जो संबंध है वो एक पतले से धागे पे टिका हुआ है और उस धागे को कहते हैं फेथ या विश्वास। और हमने उस सत्र में बहुत विस्तार से जाना कि कैसे फेथ या विश्वास को बढ़ाया जा सकता है साइंटिफिकली और लॉजिकली, ताकि हम भगवान पे अपने संबंध को पुनर्जीवित कर सकें। और इसमें हमने ये जाना कि स्क्रिप्चर्स या ग्रंथों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो फेथ दो वस्तुओं से बनता है, एक गुरु वर्ग या शुद्ध भागवत से बनता है और एक जो है भागवत अर्थात स्क्रिप्चर्स है, हमारे ग्रंथ है, उनसे बनता है। एक पुरुष भागवत हुए और एक ग्रंथ भागवत हुए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा फेथ आधो श्रद्धा जो है वो निष्ठा के लेवल पर, ये हम अभी तक के सत्रों में समझ चुके हैं। अब जब जीव भगवान को जानने का प्रयास करता है और उसका विश्वास उसमें भगवान पर आता है, तो वो विश्वास के कारण वो चाहता है कि वो भगवान के दर्शन करे। और यही आज इस सत्र में हम समझेंगे कि भगवत गीता में भगवान ने कैसे समझाया कि कैसे उनको देखा जा सकता है, जाना जा सकता है। लेकिन मैं एक और बात भी कहूँगा कि आज का सत्र मैंने उन लोगों को समर्पित किया है जो हर बात में ये डिमांड करते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ, और अगर तुम भगवान दिखा दोगे तो मैं भी दिखाऊंगा। और अगर तुम मुझे भगवान नहीं दिखा पाओगे तो तुम जो कर रहे हो वो भी एक पाखंड है या एक अंधविश्वास है। जब तक तुम मुझे भगवान नहीं दिखाओगे तुम्हारा पूजा करना भी एक पाखंड है या अंधविश्वास है। ऐसा कहने वाले सो कॉल्ड पढ़े लिखे बहुत सारे लोग इस धरती पे विचरण कर रहे हैं। तो ये सत्र उन लोगों को भी समर्पित है और हम सबको तो है ही कि हम जानने का प्रयास करें। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो हर बात पे डिमांड करते हैं कि मुझे दिखाओ तो मैं दिखाओगे तो ही मैं उसको समझूंगा कि तुम सही। अब ऐसे ज्यादातर लोग जब ये डिमांड करते हैं उनके अंतःकरण में क्या चल रहा होता है पहले हम उसको समझते हैं। जब वो कहते हैं कि मुझे भगवान दिखाओ तो मैं भगवान में विश्वास करूंगा, अंदर वो ये चाहते हैं कि वो भगवान उनको कोई ना दिखा पाए। क्यों वो ऐसा चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने ये मुखौटा ओढ़ा हुआ है समाज के कारण कि हम भी जो है वो धार्मिक बनना चाहते हैं या हम भी भगवान में विश्वास रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमें दिखाए तो सही। क्योंकि वो कोई दिखाई नहीं पा रहा भगवान, इसलिए हम भगवान को नहीं मान रहे। और इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों एक्चुअली वो भगवान में बिलीव नहीं करना चाहते? क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान की जब बात आएगी तो भगवान के साथ भगवान के नियम कायदों की बात आएगी और उनका जीवन एक नियमबद्ध तरीके से जीने की बात आएगी, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की बात आएगी, जिनको वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं जीना चाहते। वो जीवन स्वच्छंद रूप से
ज्यादातर लोग जब ये डिमांड करते हैं कि शो मी गॉड एंड आई विल बिलीव इन इट, ज्यादातर वो लोग हैं जो एक्चुअली भगवान में बिलीव करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहते। अब इसके एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। एक ऐसे ही सो कॉल्ड नास्तिक प्रोफेसर थे। जब वो कक्षा में आए तो उन्होंने बोला कि आप जो विद्यार्थी मेरे सामने बैठे हो, आप में से कितने विद्यार्थियों को भगवान में विश्वास है? हाथ उठाया, बाकी क्लास ने इसलिए हाथ नहीं उठाया क्योंकि वो जानती थी कि ये प्रोफेसर जो है नास्तिक व्यक्ति है। नास्तिक व्यक्ति के सामने क्या हाथ उठाना, बड़ा मजाक होता है। उस प्रोफेसर ने फिर एक, उसमें 3-4 जो लड़कों ने हाथ ऊपर किया था उनमें से एक को उठा दिया और बोला कि अच्छा, तुम भगवान को मानते हो? बोला जी मैं मानता हूँ। बोले तुमने कभी भगवान को देखा है? बोले नहीं देखा है। फिर प्रोफेसर ने पूछा क्या तुमने कभी भगवान को सुना है? तो उसने बोला कि नहीं सुना है। क्या तुमने कभी भगवान को चखा है? बोले नहीं सर, मैंने तो भगवान को नहीं चखा है। तो बोले इसका अर्थ ये हुआ कि साधारण सा सिद्धांत है कि जो हम देख सकते हैं, जो सुन सकते हैं, जो चख सकते हैं, उसी को हम समझ सकते हैं और वही होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो प्रोफेसर ने इन्फरेंस निकाला कि क्योंकि ये डायरेक्ट परसेप्शन के रूल को फॉलो नहीं करता है, प्रत्यक्षवाद को ये समर्थन नहीं करता, इसलिए भगवान नहीं होते। और उसने उस लड़के को बैठा दिया। दूसरे लड़के को, जिसने हाथ ऊपर किया था, उसको खड़ा किया। बोले तुम भगवान को मानते हो? बोले हाँ मानता हूँ। बोले तुम्हारे भगवान दयालु हैं? बोले हाँ, वो तो परम दयालु परमेश्वर है। बोले अच्छा, तो ये संसार में इतना दुख क्यों है? तुम कभी दुखी होते हो? बोले हाँ मैं दुखी होता हूँ। बोले फिर ये दुख क्यों है अगर आपके भगवान दयालु है? इसका अर्थ क्या है? भगवान नहीं है, बैठ जाओ। तो ये जब चर्चा चल रही थी कक्षा में, तो एक और बालक था, उसने हाथ ऊपर उठाया कि सर मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। प्रोफेसर ने बोला कि क्या बोलेगा ये चूजा मेरे सामने, बोलो क्या बोलोगे? बोले सर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ और क्लास से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ पूछिए पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? बोले मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि अगर कहीं पर अंधकार है तो उस अंधकार क्या होता है, आप मुझे समझाएंगे? सर ने बोला अंधकार क्या होता है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार। बोले बिल्कुल सही सर, अगर प्रकाश का अभाव ही अंधकार है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें इस अंधकार के लिए प्रकाश को दोष देना चाहिए। बोले प्रकाश को कैसे दोष दोगे? अगर तुम लाइट जलाओगे तो उजाला हो जाएगा, प्रकाश को कैसे दोष दोगे? आपने वहाँ लाइट बंद कर रखी है, खिड़की बंद कर रखी है, इसलिए अंधकार है। बोले यही बात तो मैं कह रहा हूँ सर, कि जो संसार में दुख है, परेशानी है, वो भगवान के अभाव के कारण है, उसका कारण भगवान नहीं। उसका कारण क्या है कि हमने ये निर्णय किया कि हम भगवान के अगेंस्ट लाइफ जीना चाहते हैं, भगवान के नियमों के विरुद्ध जाना चाहते हैं, इसलिए हमें दुख है। अच्छा ठीक है, लेकिन और क्या प्रश्न है तुम्हारा? बोले मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्लास से। बोले हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले आपने कभी प्रोफेसर साहब के ब्रेन को देखा है? तो पूरी क्लास ने बोला नहीं देखा है। फिर उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि अच्छा आपने कभी प्रोफेसर साहब के ब्रेन को सुना है, दिमाग को सुना है? बोले नहीं सुना। बोले आपने कभी प्रोफेसर साहब के ब्रेन को खाया है? बोले चखा है। बोले नहीं चखा है, नहीं खाया है। तो बोले डायरेक्ट परसेप्शन के रूल के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं आज इस क्लास में कि प्रोफेसर साहब के पास ब्रेन नहीं है। तो प्रोफेसर साहब समझ गए कि बहुत सारी चीजें सिंपल लॉजिक से हम इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते। इसलिए बहुत सारे जो नास्तिकतावादी लोग हैं, एक्चुअली वो सिंपल नॉलेज का अभाव है उनका। अगर उन्हें ज्ञान मिलेगा तो वो आस्तिकवादी बन जाएंगे और भगवान को देख समझ सकते। दूसरी जो कैटेगरी होती है, जो कहती है कि मुझे भगवान दिखाओ तो मैं उन्हें मानूंगा, वो सिंसियर लोग हैं जो सच में भगवान को जानना समझना चाहते हैं। आज का जो सत्र है वो इन्हीं सिंसियर व्यक्तियों के लिए, जो ये समझना चाहते हैं कि भगवान कैसे बताते हैं कि उनको कैसे जाना जाए। तो इसी बात को अब हम भगवान के आधार पर समझते हैं। भगवान ने भगवत गीता के 6 अध्याय ध्यान योग के 30वें श्लोक में बहुत अच्छी बात की। आप में से कोई श्लोक को पढ़ना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम। रीड करना चाहेगा इस श्लोक को? जीवन जी माता जी पढ़ी।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। भागवत गीता 6.30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। थैंक यू माता जी। कोई और पढ़ना चाहेगा? प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? जी सर जी मैं भी माता जी, पढ़ जी पढ़िए। सर मैं पढ़ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वमयि पश्यति सर्व च मयि पश्यति तस्याहनं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। साइटेशन। कोई और पढ़ना चाहेगा? पढ़िए, अनम्यूट करिए और पढ़िए प्लीज। यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में प्रणश्यति। थैंक यू सो मच। ये भगवत गीता का 6वां अध्याय है और उसका 30वां श्लोक है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यामि। और इसका अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं कि जो मुझे सब सर्वत्र देखता है और सब वस्तुओं में मुझे देखता है, वो मेरे लिए कभी भी लॉस्ट नहीं होता, मतलब नहीं होता, या हमेशा मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। वो भी मेरे बारे में सोचता रहता है या मुझे दिखता रहता है और मैं भी उसे दिखता हूँ। ये इसका अर्थ है। अब इस श्लोक का जो पहला लाइन है, आज हम केवल उस पहले लाइन को और पर्टिकुलरली केवल 2 शब्दों को समझेंगे। तो भगवान ने बोला यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब सर्वत्र दिखता है और सब वस्तुओं में मुझे दिखता है। अब ये देखना क्या है, इसको हम आज समझेंगे। और यही हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक भी है। ऐसा क्या है जो वो देखता है, और यही से प्रश्न उठता है कि कैसे हम भगवान को देखें। तो अभी तक हमने ये समझा कि एक तो वो नास्तिकतावादी लोग हैं जो भगवान को जानना ही नहीं चाहते, इसलिए उन्हें कभी भगवान दिखेंगे। दूसरे वो लोग हैं जिनको जेन्युइनली इच्छा है भगवान के बारे में जानने की, और जो जानना चाहते हैं सच में भगवान को, उनको भगवान कैसे दिखते हैं। तो उसमें भगवान ने 2 शब्द का उपयोग किया है श्लोक में, पश्यति अर्थात देखना, और एक सर्वत्र मतलब एवरीवेयर। यही हम समझेंगे कि कैसे हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही ब्रिलियंटली इस बात को इसके तात्पर्य में समझाया है। हम उसी के आधार पे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप सब लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन के बाद जरूर इस श्लोक को पढ़िए और इसका जो तात्पर्य श्री प्रभुपाद ने दिया है उसको भी जरूर पढ़िए। तो पश्यति का अर्थ होता है देखना। अब देखना तो आप कहोगे हम सब चीज देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, जिस दिन से पैदा हुए तब से देख रहे हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखने में कौन सी बड़ी बात है? तो सब चीज देखते हैं, तो हम जब सब चीज देखते हैं तो हम भगवान को भी देख लेंगे। भगवान सामने आए तो सही दिखने लगे। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली पश्यति मतलब देखना, ये साधारण देखना नहीं है। ट्रेंड आई क्या देखती है? जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि योर आईज सी व्हाट योर माइंड नोस। आपकी आंखें वही देखती हैं जो आपको पता है, जिसका ज्ञान है। आप जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है वो आपकी आंखों के सामने भी आ जाएगा तो आपको नहीं दिखेगा। पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करें। अब ये क्या है बताइए, ये क्या दिख रहा है? बोलेगा व्हाट इज दिस? डेजर्ट। 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 अब हम जो साधारण लोग हैं हमें क्या दिखाई देगा? डेजर्ट है, सिंपल सा डेजर्ट है। बोले रेगिस्तान है, यहाँ पानी नहीं होगा, यहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे, यहाँ पे क्या है? और पीने का पानी तो तक निर्जन है, कोई व्यक्ति भी नहीं मिलेगा, कोई जानवर भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक ट्रेंड आई अगर जियोलॉजिस्ट की हो, जियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो ऐसे स्थानों पे तेल के कुओं की खोज करता है। जो वो ट्रेंड आई से इसको देखता है तो उसको पता लगता है यहाँ पे तो नीचे बहुत बड़ा तेल का कुआं मिल सकता है, बहुत बड़ा भंडार है यहाँ पे पेट्रोल या डीजल का। तो उसी रेगिस्तान में वो बहुत बड़ी जो है वो
तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग सिस्टम लगा देगा, और वहाँ का एरिया जो बिल्कुल कुछ काम का नहीं था वो करोड़ों का हो जाएगा और धनी हो जाएंगे लोग वहाँ के। तो ये क्या हुआ, एक ट्रेंड व्यक्ति ने जब उस स्थान को देखा तो उसने अलग तरीके से देखा। साधारण व्यक्ति जब उस चीज को देख रहा था तो उससे वो बात समझ में नहीं आई। तो देखने में भी कैटेगराइजेशन, जब आपके पास ज्ञान होता है उस ज्ञान से जब आप देखते हो तो आपको वो चीज उस रूप में दिखाई देती जो एक अज्ञानी को नहीं दिखाई देती। हमें वो साधारण रेगिस्तान दिख रहा है, लेकिन एक जियोलॉजिस्ट को वहां पे अरबों रुपए का जो है खजाना है। ऐसे ही ये क्या है, कोई बताएगा ये चीज क्या है? कोई नॉन मेडिकल लंग्स का एक्सरे। का एक्सरे, वेरी नाइस। अब ये लंग्स का एक्सरे है, मैक्सिमम कोई व्यक्ति तो नहीं बता पाएगा, लेकिन कोई अगर ट्रेंड होगा तो वो ये बता पाएगा कि लंग्स का जो एक्सरे है इसके अंदर दोनों तरफ बायलेटरल न्यूमोनाइटिस है। तो ये कौन बता पाएगा? जिसको ज्ञान है, जो डॉक्टर है इस चीज का, वो इस एक्सरे को देख के तुरंत बता देगा कि एक्सरे नॉर्मल नहीं है, इसको बीमारी है, इसके इलाज की जरूरत है। तो ये क्या हुआ, एक ट्रेंड व्यक्ति ने जब उसी चीज को देखा तो उसने अलग नजरिए से देखा। यही बात है जिसको हम समझने का प्रयास करें। तो पश्यति मतलब देखना, लेकिन देखना कैसे? ट्रेंड तरीके से देखना। और दूसरा जो शब्द भगवान ने यहाँ बताया हमें वो है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब एवरी। अब बात ये उठती कि ठीक है आप ट्रेंड हो, आप देख रहे हो, लेकिन क्या आप सर्वत्र भगवान को देख सकते हो? तो प्रश्न ये उठता है कि सर्वत्र हम भगवान को कैसे देखेंगे? हर तरफ तो भगवान हमें नहीं दिखाई देते। हम बाहर देखते हैं तो हमें तो ट्रैफिक दिखाई दे रहा है, हमें तो रोड दिखाई दे रही है, हमें तो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, हमें तो बारिश दिखाई दे रही है, हमें तो आते जाते लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें तो भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे। और भगवान कह रहे हैं कि सर्वत्र दिखाई दे। तो ये कैसे होगा? तो पहले हम समझे कि सर्वत्र हम कुछ देखते हैं कि नहीं देखते। तो जिन लोगों का बहुत धन में मन लगा रहता है वो हर जगह धन को देखते हैं कि नहीं देखते? उनको हर जगह ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि नहीं दिखती कि यहाँ पे पैसे कैसे कमा लें, वहां पे पैसे कैसे कमा लें, यहाँ कैसे हम धन अर्जन कर लें। तो ये क्या हो रहा है, धन है क्या वहां पे? वहां धन नहीं है, लेकिन उससे दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके मन में जो है ये बात बसी हुई है कि मैं हर तरफ से हर जगह से धन कमाना चाहता हूँ। तो वो सब जगह क्या देखता है? धन को देखता है, पैसे को देखता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो बहुत ज्यादा धन लोभी था, और ऐसे धन के लोभी जो लोग रहते हैं वो किसी व्यक्ति से मिलते भी हैं तो वो सबसे पहले उसके शूज देखते हैं, अच्छा ये कितने रुपए का होगा, अच्छा ये ट्राउजर कितने का होगा, मतलब ओवरऑल ये आदमी कितने का होगा, कौन सी गाड़ी से आया है ये। वो ये नहीं देखते कि उस आदमी की सोच क्या है, उसका व्यवहार क्या है। वो ज्यादा क्या देखते हैं कि वो कैसा दिख रहा है, उसका अटायर क्या है, उसके पास कितना पैसा है। तो ये सोच जो है वो बड़ी डिस्टर्बिंग सोच है। लेकिन जैसे हर व्यक्ति ऐसा नहीं है, ऐसे ही कुछ व्यक्ति ऐसे भी है जो पूरे समय पैसे के बारे में ही सोचते हैं। इसी प्रकार से कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे दुनिया में जो हमेशा भगवान के बारे में सोचते हैं और उन्हें सर्वत्र भगवान दिखाई देते होंगे। हम हो सकता है अभी तक ऐसे व्यक्ति से ना मिले हों तो हमें लगता हो कि ऐसा व्यक्ति संसार में नहीं हो सकता। लेकिन जिस प्रकार किसी व्यक्ति को हर तरफ धन दिखाई दे सकता है, किसी और व्यक्ति को सर्वत्र भगवान दिखाई दे सकते हैं, इसमें कोई शंका हमें नहीं रखनी चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति था जो बहुत धन का लोभी था, बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसके बच्चों ने सोचा कि अभी जीवन भर तो इन्होंने खूब पैसा ही पैसा 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 किया है, अब हम कुछ कोशिश करें कि इनका मन जो है वो कहीं और लगे। तो वो बड़ा व्यापारी था, लकड़ी का बहुत बड़ा काम था उसका। तो उन्होंने एक पंडित, एक ब्राह्मण को नियुक्त किया कि भाई तुम अब इनका ध्यान थोड़ा भगवान में लगाओ। वो व्यक्ति उनको अलग अलग तीर्थ स्थानों पे ले जा रहा था और सब जगह दर्शन कराता था, लेकिन देखता था कि कहीं कुछ इनका मन लगता नहीं। तो फिर वो उनको वृंदावन ले गया। वृंदावन में भी उन्होंने बहुत सुंदर राधा श्याम सुंदर जी के इतने सुंदर दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन, इतने सुंदर दर्शन किए। और उसने दर्शन किए, बाहर आया तो उसने पूछा कैसे लगे आपको दर्शन? बोले हाँ लकड़ी का काम बहुत अच्छा है, लकड़ी का काम जो है कार्विंग बहुत अच्छी है। तो ये क्या हुआ, उसका तो पूरा ध्यान लकड़ी के काम में ही। तो ये बेचारा जो सोच रहा था कि किसी तरह इनको हम स्पिरिचुअलिटी में लाएं, बूढ़े हो गए कुछ तो भगवान का भजन करें, तो वो तब से निराश हो गया कि ये क्या इतना सुंदर मैंने दर्शन कराया इनको, और ये तो भगवान को छोड़ के लकड़ी को देखते रहे, क्योंकि इनका लकड़ी का बिजनेस था जीवन।
तो उसको लगा कि थोड़ा वैराग्य की अगर भावना आएगी इनमें तो जरूर इनके अंदर जो है वो आध्यात्म जागेगा। तो वो वहां से उनको बनारस में हमें पता है एक घाट ऐसा है जहाँ पे पूरे समय जो है वो क्रिया कर्म और यही सब चलता रहता है। तो ये वहां पे ऊपर उनको ले गया मचान के वहां और उनको वहां से दिखाया। तो इन्होंने जब अपने आसपास देखा इतनी सारी चिताएं जलती हुई तो फपक फपक के रोने लगे, बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो इनके ब्राह्मण जो इनके साथ में आया था उसको लगा डिवोटी को कि अब चलो, अब तो मैंने इनको जो है वो अंदर भावना जगा दी। जब उनका रोना बंद हुआ इन्होंने ढांढस बताया, बोला कि अच्छा अच्छा बच्चों को अच्छा इतना व्यर्थ कर दिया आपने। हाँ बोले, हाँ मैंने पूरा जीवन जो है व्यर्थ कर दिया। बोले क्या बात है, पूरा जीवन मेरा व्यर्थ। ये सुन के तो डिवोटी और प्रसन्न हो गया। बोले अब ये देखो बिल्कुल हमारी ग्रिप में आ गए, अब ये भक्ति बन के रह छोड़ेंगे। तो बोला क्या आपने जीवन व्यर्थ कर दिया, क्या सोचा अब आप यहीं रहोगे, वृंदावन में रहोगे, भजन करोगे, क्या करोगे? बोले नहीं नहीं, वो वापस जाना है भैया, वहां पे वापस जाना है बच्चों के पास। तो मैं इसको लगा शायद बच्चों को भी ये सीख देंगे इसलिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा बच्चों के पास जाना है, चलते हैं, उनको भी सिखाइए वैराग्य। बोले काहे का वैराग्य? बोले जीवन भर मैं लकड़ी का काम करता रहा, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ लकड़ी की इतनी डिमांड है। बोले मुझे पता रहता यहाँ लकड़ी की इतनी डिमांड है तो मैं एक दुकान अपनी यहाँ बाहर नहीं खोलता और लकड़ी सप्लाई करता है इनको। यहाँ तो दिन भर इतना चलता है, कितनी लकड़ियां मेरी सप्लाई होती है। तो पॉइंट क्या है कि जैसा आप जीवन जीते हो वैसा आप सर्वत्र देखते हो। और ये बात हम सब पे सटीक तौर पे लागू होती है। हम सबके 30, 40, 50, 60, 70 साल का जीवन हो चुका है इस धरती पे। हमने जैसा जिया है उससे सडनली हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। इसलिए सर्वत्र भगवान को देखना इतना आसान काम नहीं है। इसके अलावा एक और कैटेगरी के लोग होते सर्वत्र में, जो हर जगह जो है वो सेलिब्रेशन और हर जगह एंजॉयमेंट देखते हैं, मजा चाहिए उन्हें हर जगह। उनको हर एग्जिस्टेंस की हर चीज से उनको कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट चाहिए। तो ये जब हर तरफ एंजॉयमेंट देख सकते हैं, जब पैसा का जो लोभी व्यक्ति वो हर तरफ धन को देख सकता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी नकारात्मक लोग हैं जैसे नित्से करके एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, वो हर जगह सफरिंग देखते थे। उनकी बहुत फेमस सेइंग है कि टू लिव इज टू सफर एंड टू सर्वाइव इज टू फाइंड सम मीनिंग इन द सफर। बोले जीना मतलब दुख है और उस दुख का कोई मीनिंग ढूंढना, बोले यही सर्वाइवल। तो उन्होंने तो सर्वाइवल की डेफिनेशन ही इतनी कर दी। तो जहाँ एक तरफ ऐसे फिलोसोफर हैं जो कह रहे हैं कि पूरा जीवन एंजॉयमेंट है, वहीं दूसरी तरफ के ऐसे भी फिलोसोफर हैं जो कह रहे हैं कि पूरा जीवन क्या है, सफरिंग। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि एक तरफ किसी को पूरे जगत में केवल एंजॉयमेंट दिख रहा है, वहीं किसी को पूरे जगत में केवल दुख दिख रहा है, किसी को पूरे जगत में केवल धन अर्जन के तरीके दिख रहे हैं। तो सर्वत्र तो हर कोई देख ही रहा है, लेकिन सर्वत्र क्या देखना है वो भगवान हमें सिखा रहे हैं। तो अभी हमने इतने समय में 2 शब्द सीखे बस, कि पश्यति का अर्थ होता है कि ट्रेंड तरीके से देखना पड़ेगा। हम साधारण आंखों से देखेंगे तो हमें वो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे जीवन में भी हम साधारण आंख से देखेंगे तो एक्सरे हमें समझ में नहीं आएगी। और सर्वत्र में हमने 3 उदाहरण लिए कि लोग सब तरफ धन देख सकते हैं, सब तरफ दुख देख सकते हैं, सब तरफ एंजॉयमेंट देख सकते हैं, तो क्या सब तरफ भगवान नहीं देख सकते? डेफिनेटली देख सकते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में एक बहुत ही सुंदर लाइन कहते हैं कि नथिंग कैन एग्जिस्ट विदाउट कृष्णा एंड कृष्णा इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग। भगवान श्री कृष्ण के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। और यही बात जो है बेसिक प्रिंसिपल है कृष्ण कॉन्शियसनेस। किसी से कोई पूछे कभी कि कृष्ण भावनामृत का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कृष्ण भावनामृत का इतना ही है कि भगवान के बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं हो सकता, सब कुछ भगवान के द्वारा ही आएगा। ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर ये जो चैप्टर हम 6 डिस्कस कर रहे हैं इसमें भगवान जिस थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं वो एक योगी की बात कर रहे हैं जो ध्यान में बैठा हुआ है। और वो ध्यान में बैठे बैठे
एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है ध्यान की कि वो सब जगह हर किसी जीव आत्मा के अंदर परमात्मा को देख पाता है। तो ऐसा योगी बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन ये क्या देख पा रहा है? अपने ध्यान के बल पे वो ये देख पा रहा है कि हर व्यक्ति के हृदय में और हर जीव जंतु के हृदय में वही परमात्मा का निवास है जो उसके हृदय में। वो सोचिए, अगर ऐसा कोई योगी हो जो सर्वत्र भगवान का दर्शन कर रहा हो, सर्वत्र जो है वो चतुर्भुज रूप का दर्शन कर रहा हो, क्या वो किसी को हानि पहुंचा सकता है? क्या वो किसी का वध अपने जीव के स्वार्थ के लिए कर सकता है? तो ये तो हो गई एक योगी की स्थिति। लेकिन बात ये कि हम तो ऐसे योगी नहीं। लेकिन भगवान इसको एक और लेवल ऊपर समझाते हैं कि जो ऐसा योगी होता है, जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो चतुर्भुज नहीं भगवान का दर्शन करने लगता है द्विज रूप में कृष्ण का, और वो पूरे समय शाश्वत उनका ही दर्शन कर रहा है, तब भगवान भी पूरे समय उसको ही देख रहे हैं। ऐसा योगी क्या बन जाता है? वो एक शुद्ध भक्त बन जाता है। तो ध्यान योगी भी फाइनली जब उसका पराकाष्ठा आएगी तो क्या बन जाएगा? वो एक शुद्ध भक्त बन जाएगा। ऐसा श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझाते हैं। तो ये तो हो गया एक एस्पेक्ट कि एक योगी भी जो है वो शुद्ध भक्त बन सकता है ध्यान की प्रक्रिया। और इसका उदाहरण चैतन्य चरितामृत एक पुस्तक है, जिसमें चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, राधा और कृष्ण के युगल अवतार है, उन्होंने बोला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्थावर जंगम देखे न देखी तार, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो जो महाभागवत होता है, ऐसा जो शुद्ध भक्त होता है, जो बहुत एडवांस डिवोटी होता है, वो स्थावर या जंगम मतलब कि मोबाइल और इमोबाइल कोई भी जंतु हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो बहुत बड़ा हाथी हो, सबके फॉर्म्स को वो देख रहा है। लेकिन उन सब में वो क्या देख रहा है कि वो मेरे जो इष्ट देव है उनकी स्फूर्ति है। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। तो हम जब किसी को देखते हैं तो क्या हम अपने निज इष्ट देव को उसमें देखते हैं? अगर हम हर व्यक्ति में अपने निज इष्ट देव को देखने लगे तो क्या हम किसी का अपमान कर सकते हैं? क्या हम किसी से झूठ बोल सकते हैं? क्या हम किसी से छल कर सकते हैं? तो ये अगर हम छल कर रहे हैं और हम ये दिखावा कर रहे हैं कि हम तो महान भक्त हैं, तो हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ही नहीं जो महाप्रभु ने दिया। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? स्थावर जंगम देखे ना देखी तार, सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो हर तरफ वो केवल निज इष्ट देव की स्फूर्ति को देख रहा है। ऐसा व्यक्ति को कहा जाता है महाभागवत या बहुत महान डिवोटी। और इसीलिए महाप्रभु समझाते हैं कि जो बहुत ऐसा महाभागवत होगा वो सर्वत्र केवल भगवान को देखेगा। वो कोई वस्तु भी देखेगा तो उस वस्तु का भगवान के साथ क्या कनेक्शन है इसको देखेगा, और वो कुछ भी नहीं देखेगा। इसलिए वो सर्वत्र क्या देखेगा? केवल वो भगवान का दर्शन करेगा। तो ऐसा महाभागवत जो है वो ऐसा नहीं कि केवल बाहर ही ये सब देखता है, वो अपने हृदय में भी भगवान का दर्शन करता है। तो ये समझ जाता है कि ये पूरा संसार कुछ नहीं है, केवल कृष्णमय है, और कोई भी वस्तु यहाँ पर नहीं है। सब कुछ क्या है? केवल कृष्ण है और कुछ भी नहीं। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? भागवतम के अंदर जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है? ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को और जो बछड़े हैं उनको हरण कर लेते हैं और गुफा में छुपा देते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो छोटा सा बालक चुटन खा रहा है दूसरों के हाथ से, ये सच में क्या भगवान? भगवान क्या करते हैं? भगवान को पूजने का एक स्वांग करते हैं, लेकिन खुद अपने आप को उन सारे रूपों में विस्तारित करते हैं। और जब भगवान अपने को उन सारे रूपों में विस्तारित कर लेते हैं, अब ब्रह्मा जी अपने समय के आधार पे थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन उस समय तक 1 साल हो चुका है। 1 साल तक ये जो बछड़े हैं ये कौन है? अपनी स्वयं भगवान के विस्तारित रूप, और जो सारे वाले हैं वो भी भगवान के ही विस्तारित रूप। और एक व्यक्ति जो है वो साथ में उस दिन नहीं आए थे, वो थे बलराम जी, क्योंकि उनका बर्थडे। बलराम जी जब बाद में देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये छोटे बछड़े तो गायों के साथ में ही रहते हैं, ये तो जंगल जाते नहीं,
लेकिन अब ये क्यों होने लगा कि जो बड़े थोड़े बछड़े हैं जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, जब वो भगवान कृष्ण और ग्वालों के साथ वापस आ रहे हैं, तो ये गायें जो है उनका वात्सल्य उन बड़े बछड़ों के लिए इतना ज्यादा क्यों? और जब वो ये समझ नहीं पाते तो सोचते हैं कि ऐसा सडनली क्या हुआ है, व्हाट इज द चेंज। और तभी उनका ध्यान जाता है कि जो ग्वाले आ रहे हैं वापस, इन पे भी इनकी माताओं का स्नेह कुछ ज्यादा ही एकदम बड़ा हुआ सा लगता है। तो वो ध्यान करते हैं और देखते हैं तो उनको हर तरफ फिर केवल कृष्ण दिखाई देते हैं और वो समझ जाते हैं कि कृष्ण की कोई ये चालाकी है। लेकिन क्योंकि वो भगवान के साथ में है सारे लीला में, तो वो किसी को बताते नहीं। बट बाद में जब 1 साल के बाद ये सब चीजें वो भगवान अपने आप उसको अपने अंदर ले लेते हैं वापस, और ओरिजिनल जो बछड़े हैं वो आ जाते हैं, ग्वाले आ जाते हैं, तो ये फिनोमेना होना बंद भी हो जाता है। तो ये महाभागवत का विजन है। महाभागवत का विजन क्या है कि वो बाहर अंदर सब तरफ केवल भगवान, और वो इतना ज्यादा भगवान में लीन है कि वो भगवान को देखे बिना एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए भी रह नहीं सकते। पर ऐसा कब हो सकता है जब वो पूरी तरीके से शरणागत हो और पूरी तरीके से भगवान की जो है वो भक्ति में लगा हुआ है। बट ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे तो बहुत कम लोग। तो बात ये उठती है कि क्या हम कभी भगवान को ऐसे देख पाएंगे? क्योंकि ये तो महाभागवत के लेवल की बात हो गई है और ये तो हमारा अभी राइट है ही नहीं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम तो भगवान को अभी नहीं देख रहे हैं, ये वस्तु स्थिति है। तो कभी कभी अगर हमें ऐसा लगे कि हम सब तरफ भगवान को देख रहे हैं, या कभी ऐसा भाव जागे भी हृदय में, तो सबसे पहले उसको ब्रेक लगाइए और उसको समझिए कि हमारा अभी अधिकार ही नहीं है ऐसा देखने का, क्योंकि हम उस स्तर पर नहीं है। तो अगर ऐसा कभी मन में आए भी तो मन का भ्रम है या केवल हमारी कल्पना है। भगवान इतने आसानी से हमें हर तरफ नहीं दिखाई देते। तो क्या कोई प्रक्रिया है, क्या कोई प्रोसेस है जिससे हम भगवान को हर तरफ देख सकते हैं, सर्वत्र पश्यति कर सकते हैं? तो अब इसमें समझना है कॉन्सेप्ट को कि हम जो देखते हैं वो तो बहुत लिमिटेड वेवलेंथ है जिसको हम देख पाते हैं। 400 से 700 नैनोमीटर से ज्यादा हमें कुछ भी नहीं दिखता। मतलब ना तो अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज को देख सकते हैं, ना इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स को देख सकते हैं। तो ये सब हम भौतिक वेव्स की बात नहीं है। इसके अलावा भगवान तो आध्यात्मिक है, तो हम कैसे इन आंखों से उनको देखते हैं? तो ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है कि अभी हम भगवान को इस प्रकार से देख पाए। ये जो शब्द है अधिकार, इसको बहुत जरूरी है समझना। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो सारे 700 श्लोक पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये सारे 700 श्लोक हमारे लिए बोले गए हैं और ये 700 श्लोक हमारे लिए जरूरी है या हम सब इनको अप्लाई करें। बट ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का अधिकार अलग अलग है। इसके लिए कौन सा श्लोक भगवान ने बोला है वो भगवान ने क्वालिफाई नहीं किया है। ये बहुत बड़ी चीज है जिसको समझना पड़ेगा। तो भगवान ने अधिकार उसका नहीं बताया कि कौन इस श्लोक को समझने का अधिकारी है। तो कैसे हमें पता चलेगा हमारा अधिकार? हमारा अधिकार कहाँ तक है, हमारी एबिलिटीज कहाँ तक है, वो समझाने के लिए हमें गुरु महाराज की आवश्यकता है। गुरु महाराज हमें समझाएंगे कि तुम्हारा अधिकार किस श्लोक पे किस दिन बनेगा। ये सर्वत्र पश्यति का अधिकार अभी हमारा नहीं। ऐसा है जैसे ये कोई छोटा सा बालक हो और कोई बड़ा फल ऊपर लगा हुआ उसको दिखाई दे रहा हो, लेकिन वो उसको कितना भी उछले कूदे पकड़ने का प्रयास करे, वो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। ये अधिकार शब्द को समझना बहुत आवश्यक है कि अधिकार जब हमारा बनेगा तब हम सर्वत्र भगवान को देख पाएंगे। अब पॉइंट ये उठता है कि ये अधिकार कैसे बनेगा। तो इसको हमेशा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वी सी थ्रू अवर ईयर्स। हम अपने आंखों से भगवान को नहीं देखते हैं, हम अपने कानों से भगवान को देखते हैं। इस बात को कैसे हम समझेंगे? कानों से यहाँ श्री प्रभुपाद का अर्थ है कि हम जब ग्रंथ को सुनते हैं, गुरु महाराज को सुनते हैं, वरिष्ठ भक्तों को सुनते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है। उस ज्ञान से हम देखते हैं। जो बात हमने शुरू में की थी, योर आईज सी व्हाट योर माइंड सीज। वो हम कैसे देखते हैं? हम अपने कर्णों से देखते हैं, कान से देखते हैं। हम अपनी आंखों से भगवान को कभी नहीं देख सकते।
जो मूर्ख ये डिमांड करते हैं कि भगवान मेरे सामने आ जाए तो मैं उनको मानने लगूंगा, उनको अपनी पहले मूर्खता को त्यागना पड़ेगा और भगवान के बारे में सुनना, उनके तत्व को समझना पड़ेगा। जब वो तत्व को समझेंगे तो वो इस बात के अधिकारी बनेंगे कि वो किसी समय किसी जीवन में शायद भगवान का सर्वत्र इस प्रकार से दर्शन कर सके। अब इस आंखों को हम कैसे डेवलप करें, इस विजन को हम कैसे डेवलप करें, या इस अधिकार को हम कैसे अपने अंदर जागृत करें कि मैं कैसे इस बात को जानूंगा कि भगवान सर्वत्र है या मैं कभी उनका दर्शन कर पाऊंगा। इसके लिए 3 चीजें हैं जो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, एक ज्ञान, एक सेवा और एक प्रेम। इन 3 चीजों को अब हम समझेंगे। तो हम अधिकार कैसे विकसित करेंगे अपने अंदर? केवल सोच के विकसित नहीं होगा अधिकार की, आज से मैंने डिसाइड किया है कि मैं भगवान को देखूंगा सब जगह और मैं सब जगह भगवान को देखने लगा हूँ इसलिए मैं बहुत महान भक्त बन गया हूँ, ऐसा नहीं होगा। हमारा अधिकार विकसित होगा ज्ञान विकसित करने से, जो अभी हमने बात की we see through our ears, हम अपने कर्णों से देखते हैं, अर्थात सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करके भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो सूक्ष्म ज्ञान हो जाएगा, ड्राई नॉलेज हो जाएगा। इसलिए दूसरी चीज हमें सेवा करनी पड़ेगी। केवल सेवा करने से भी नहीं होगा, अधूरे मन से सेवा किया, मन मार के सेवा किया, भक्तों के बीच में ही लड़ाई कर लिया, प्रेम का अगर अभाव है भगवान के लिए तो भगवान फिर भी नहीं। ये पहले 3 चीज हम समझते हैं। इसके अलावा भी एक और वस्तु है जो हम लास्ट में समझेंगे, लास्ट तक जरूर इसको सुनिए। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मया तद्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम देश स्थितः। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान खुद ही ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं अपने अव्यक्त रूप में सब जगह हूँ और हर कोई जो है मुझ में है, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान अव्यक्त रूप में सब जगह है। ये पहला सीढ़ी है ज्ञान का जो हमको समझना पड़ेगा अगर भगवान को सब जगह देखना। अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में, अर्थात हमें दिखाई नहीं देंगे भगवान, लेकिन सारा यूनिवर्स कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही तो आ रहा है। हर वस्तु जो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो सब कहाँ से आ रहा है? हमारी थॉट प्रोसेस भी भगवान से आ रही है, हमारी स्मृति विस्मृति भी भगवान से आ रही है। जो कुछ हम आज समझ पा रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो दोनों चीजें भगवान से आ रही हैं। तो किसी को अगर भगवान समझ में आ रहे हैं तो वो भी भगवान से ही आ रहे हैं, और जिसको नहीं आ रहे हैं वो भी भगवान से ही आ रहे हैं। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है कि भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है और उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं। एक हो गए भगवान और एक हो गई उनकी शक्तियां। एक हो गया एनर्जेटिक और एक हो गई उसकी एनर्जी। भगवान की एनर्जी को ग्रॉसली अगर हम समझें तो 2 स्तर पे डिवाइड कर सकते हैं। हायर एनर्जी है उनकी, हायर एनर्जी मतलब उनकी आध्यात्मिक शक्ति, और एक उनकी लोअर एनर्जी है जो कि मटेरियल एनर्जी है। अब ये जो एनर्जेटिक भगवान है इन्हीं से ये एनर्जी निकली, लेकिन ये एनर्जी की भी अपनी एक सत्ता है और भगवान की भी अपनी एक सत्ता है। जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण है, बिना सूर्य के किरणें नहीं है, लेकिन किरणें सूर्य नहीं। इसी प्रकार से भगवान शक्तिमान है, उनकी शक्तियां हैं, लेकिन शक्ति शक्तिमान नहीं। लेकिन शक्तिमान से सारी शक्तियां आ रही, जैसे सूर्य से सारी एनर्जी। और ये एनर्जी हायर और लोअर 2 तरह की जो है वो एनर्जी, और हम जो है इसके बीच में है, जो हमने माया वाली क्लास में समझा था। हम चाहे तो इस लोअर एनर्जी अर्थात माया देवी के संग में रहें, या हम जो है भगवान के संग में रहें, हायर एनर्जी के संग। ये हमें भगवान ने फ्रीडम दी। इस बात को क्यों समझना जरूरी है? इसको इस उदाहरण से समझते हैं। कोई बताएगा ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर ये बच्चों के शूज है सर। वेरी गुड, थैंक यू। ये बच्चों के शूज हैं। हमने बहुत साधारण तरीके से बोल दिया ये बच्चों के शूज हैं। अब हम ये समझते हैं कि मान लो ये किसी बच्चे के शूज हैं जो कि आईसीयू में भर्ती है और उसकी माँ घर पर है और वो ये शूज देखती है, तो उसको क्या याद आएगा? इस शूज की प्राइस याद आएगी कि कुछ और याद आएगा? उसे ये शू देख के क्या याद आएगा?
उसकी एज याद आएगी प्रभु जी कि कब वो इतना छोटा था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ। बिल्कुल, तो उसे अपने बालक की, बच्चे की याद आती। ये बालक है क्या शूज? नहीं, वो तो बड़ा हो चुका है, लेकिन ये उसके शू जो उसकी मदर ने संभाल के रखे हैं, इसको देख के उसे अपने बच्चे की याद आती है। ऐसे ही भगवान की एनर्जीज को देख के हमें भगवान की याद आती है। इसी को प्रेम कहते हैं। अगर हमें भगवान की एनर्जी देख के ये याद आए कि मैं इस एनर्जी को कैसे एंजॉय करूंगा, तो ये अभक्ति है, यहाँ प्रेम का अभाव। और अगर हमें भगवान की एनर्जी को देख के ये याद आए, जैसे एक माता को अपने बच्चे के छोटे से शू देख के ये याद आता है कि बच्चा कैसा चलता था, कैसा था, या कैसे बात करता था, वैसे ही हमें भगवान की जो आसपास इतनी सारी एनर्जी, जैसे हमने समझा भगवान की है, तो वो सारी एनर्जी देख के क्या हमें भगवान की याद आती है? अगर हमें याद आती है तो हम सच में भगवान से प्रेम करते हैं, और अगर हमें याद नहीं आती मतलब हम भगवान से प्रेम नहीं करते। तो इसलिए हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? पहला हमने समझा, भगवान को हम देख सकते हैं ज्ञान से, और ज्ञान से भी हमने समझा कि अंत में हम भगवान की एनर्जी को समझ के हम कहाँ तक आ सकते हैं? हम प्रेम तक आ सकते हैं। जैसा हमने अभी शू के एग्जाम्पल से समझा कि एनर्जी को देख के भगवान की याद आना प्रेम। ऐसे ही हम भगवान को सेवा करके भी देख सकते हैं। भगवान को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं, वो आत्मा राम है, बात तो काम है, और वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन है उनकी सेवा करने की, उन्हें किसी की, हमारे यहाँ के लोगों की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हम छोटा सा भी कुछ कर देते हैं तो वो उसे हमेशा याद रखते हैं। जैसे एक छोटा सा बालक अपने पिता को थोड़ा सा कुछ हेल्प कर दे, उनकी टाई भी ठीक कर दे, तो पिताजी उसको थैंक यू बोलते हैं और दिन भर याद करते हैं कि दोस्त कितना अच्छा। ऐसे ही हमारे भगवान भी इतने। तो जब हम सेवा करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें भगवान की कृपा मिलती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का एक तरीका हो गया, ज्ञान से हम अंत में प्रेम जागृत कर सकते हैं। ज्यादा फास्ट तरीका हो गया भगवान की सेवा करके उनकी कृपा लेके हम प्रेम जागृत कर सकते हैं। और क्या सेवा भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होगी? भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय जो सेवा है कि कोई उनका ज्ञान है वो दूसरों के साथ शेयर करे, गीता का ज्ञान दूसरों को बताए, ये भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये भगवान स्वयं कहते हैं। क्यों उनको प्रिय है? क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा बहुत सारे भटके हुए जीवात्मा वापस उनकी सेवा में लग सकते हैं, जिसकी प्रतीक्षा भगवान स्वयं करते हैं। सेवा से हमें क्या मिलेगी? कृपा मिलेगी। ज्ञान से हमें क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। ये कृपा और प्रेम जब दोनों आएगा तो हमें भगवान के दर्शन। और इसको भी चैतन्य चरितामृत में बहुत स्पष्ट रूप से बताया। श्रील प्रभुपाद का बहुत ही फेवरेट श्लोक है ये, मध्य लीला 17 चैप्टर, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। आज हम केवल एक श्लोक की बात करें। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भावेत ग्रहण सेवन मुखे ही जिह्वा स्वयं। क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण का जो नाम है और उनका जो फॉर्म है उसको हम साधारण इंद्रियों से कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते, लेकिन सेवन मुखे ही जिह्वा। पर अगर सेवा की तरफ उन्मुख हो जाए और जीव से भगवान की सेवा करने लगे तो उतनी सेवा से ही भगवान हमारे हृदय में जो स्वयं बैठे हुए हैं वो सारा ज्ञान हमें प्रकाशित कर देंगे। सेवन मुखे ही जिह्वा, तो जीव से कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? जीव से भगवान की सेवा हम कर सकते हैं हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। इसका उच्चारण करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बना के भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में उसको जीभ से ग्रहण करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। कितना सरल होता है। तो भगवान को जानना और उनकी सेवा करना के लिए कुछ जरूरी है कि कोई बहुत बड़ा प्रकल्प किया जाए। साधारण दो चीजें, भगवान का नाम दिया जाए और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए, इतने से ही भगवान हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। कुछ और करने की आवश्यकता ही। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हमेशा जो उनसे पूछता था दिखाइए भगवान को, दिखाइए भगवान दिखाइए तो हम मानेंगे, तो वो हमेशा कहते थे कि डोंट डिमांड टू सी गॉड। आप ये डिमांड मत करो कि भगवान को आपको देखना है, आप कुछ ऐसा करो कि भगवान आपको देखना चाहिए। तो वो बहुत ही सिंह गुरु थे, तो वो सीधे यही कहते थे कि कुछ करो
कुछ करोगे तो भगवान स्वयं जब देखना चाहेंगे तो कोई मुश्किल है क्या उनके लिए किसी जीव को देखना? हमारे लिए मुश्किल है वहां तक पहुंचना, लेकिन उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की ये जो बात है, ये बहुत सालों के बाद जो है चरितार्थ हुई। श्रील प्रभुपाद ने जब विदेश में प्रचार किया तो एक समय शुरुआती समय था और उस समय यूएस में इलेक्शंस हो रहे थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए वहां भी ऐसी रैलियां वगैरह निकलती थी, अभी भी निकलती है। तो रैली में भक्त लोग थे, वो पीछे अपना हरिनाम कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक भक्त जो है कुछ रास्ता वास्ता भटक गए, तो वो बैनर जो था उनके हाथ में, वो बैनर लेके वो उस भीड़ में कहीं घुस गए जहाँ पे प्रेसिडेंशियल रैली चल रही थी, और कोई वहां पे पत्रकार मौजूद था तो उसने उनका फोटो खींच लिया। अब ये शेवन थे, पूरे बाल नहीं थे उनके, और सैफरन कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उनका फोटो खींच गया। अब ये जो पत्रकार था उसको बड़ा यूनिक टाइप का आदमी लगा, ये बोले कौन है, तिलक विलक लगाए हुए, रैली में शामिल है, ये उसे लगा कि रैली में शामिल है। तो उसने वो फोटो अपने एडिटर को भेज दिया, और वो एडिटर को भी वो फोटो बड़ा यूनिक लगा कि ये कैसे कैसे लोग जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो है कैनवासिंग कर रहे हैं हमारे नए प्रेसिडेंट बनाने के लिए। तो उसने वो फोटो फ्रंट पेज पे अखबार में छापी, और वो वहाँ का सबसे ज्यादा सर्कुलेशन वाला अखबार था। उसकी फ्रंट पेज पे जब वो खबर छपी, फोटो छपा, तो वो फोटो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और वो फोटो देखने के बाद में कुछ दिनों के बाद में जब प्रेसिडेंशियल रिजल्ट आए इलेक्शन के, तो ये पता चला कि वो जिसकी रैली का फोटो छपा तो वही व्यक्ति जीत गया है और प्रेसिडेंट बन गया। जब वो व्यक्ति प्रेसिडेंट बना तो वो सारे पेपर्स को उलट पलट रहा था, तो उसको ये दिखाई दिया कि ये कौन आदमी है जो खड़ा हुआ, बड़ा यूनिक सा आदमी। तो उसने वहां अपने व्हाइट हाउस से अपने सेक्रेटरी को बुला के बोला, आई वॉन्ट टू मीट दिस पर्सन टुमारो फॉर माई ब्रेकफास्ट। इस आदमी से मैं कल सुबह मिलना चाहता हूँ नाश्ते में। अब ये ऑर्डर किसका था? दी प्रेसिडेंट ऑफ यूएस का। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति को कोई नहीं जानता था, वो सीधा उन्होंने उस अखबार में फोन किया, उस रिपोर्टर को ट्रेस किया, उस रिपोर्टर से पूछा किस जगह फोटो खिंचा था, उनकी पूरी इंटेलिजेंस टीम लग गई वहां पे उस समय कौन व्यक्ति होगा, वो आदमी कहाँ का था, अच्छा तिलक वाला मतलब क्या है, अच्छा हरे कृष्णा वाला होगा। तुरंत वो वहां पहुंच गई पुलिस और सब उनकी इंटेलिजेंस, बोले वो आदमी ऐसा दिखने वाला कौन है, बोले हाँ यही तो है, बोले हाँ इसको बुलाओ यहाँ, चलो गाड़ी में बैठो। तो इनको लगा क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, आपको एयरपोर्ट ले जा रहे हैं। एयरपोर्ट से सीधे वो उतरे वॉशिंगटन डीसी में, वहां बड़ी गाड़ी उनके लिए मौजूद थी, वहां से ले गए बिना किसी सिक्योरिटी चेक के सीधे प्रेसिडेंशियल व्हाइट हाउस के अंदर, उनका जो जहाँ वो नाश्ता करते थे वहां पे, ही वॉज प्रेजेंट नेक्स्ट डे इन फ्रंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो ये कैसे हुआ, उसने अनजाने कुछ ऐसा सेवा मान लो उसको ऐसा किया, एक भीड़ में वो शामिल था। जब प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि इससे मिलना है तो कोई रोक पाया कि कितनी देर लगी उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट से मिलने। और अगर वो व्यक्ति स्वयं चाहता कि मैं प्रेसिडेंट से मिलना चाहता हूँ तो क्या वो कभी मिल पाता? वो कभी भी नहीं मिल पाता, क्योंकि इतने सिक्योरिटी चेक से वो कभी क्रॉस ही नहीं हो पाता। इसलिए नेवर डिमांड दैट गॉड शुड कम बिफोर यू, डू समथिंग फॉर हिम and he will call you. When he will call you, nobody can stop you. जब वो बुलाएंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कितना ही प्रयास कर लो, हम साधारण यहाँ के एमपी एमएलए से मिलने के लिए पापड़ बेलने पड़ जाएंगे, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो 5-10 साल के लिए रहते हैं उनसे मिलना तो और मुश्किल का काम है हमारे लिए। और हम बात करते हैं हम भगवान से मिलना चाहते हैं अपने प्रयास से, तो अपने प्रयास से हम कभी भगवान से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वहाँ भगवान है, हम केवल भगवान की कृपा से मिल पाएंगे। और इसका उदाहरण अभी हमने एग्जाम्पल। इसीलिए ये कृपा कैसे आएगी, भगवान कहते हैं कि जो ये समझ लेगा कि मैं इस पूरे भौतिक और सब कुछ करता धरता हूँ, सब कुछ मेरे से आता है, वो क्या करेगा, वो जब ये जान जाएगा तो अपने हृदय से एक ही काम करेगा, क्या करेगा, वो मेरी जिसको कहते हैं भक्ति करेगा। इसीलिए जितना हम भगवान के बारे में जानते हैं उतना हम और उत्कंठा बढ़ती है, अच्छा और बताइए और बताइए और बताइए। क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि भगवान का जो ज्ञान है वो अथाह है, और ये भगवान की कृपा ही है कि हम उसको और ज्यादा जानना चाहते हैं। जैसे आज ही का श्लोक है, हम साधारणतः इसको पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन इस एक श्लोक के अंदर अभी 2 ही शब्द हमने समझे हैं, उसमें कितनी ज्ञान। इसीलिए भगवान फिर 10th चैप्टर में ये कहेंगे कि
इन लोगों को जो मेरी भक्ति करते हैं उनको मैं बहुत स्पेशल कृपा करता हूँ, छोटी मोटी कृपा नहीं करता हूँ, बहुत ही स्पेशल मर्सी देता हूँ। और वो क्या है कि मैं तो इनके हृदय में ही हूँ, तो वो मैं हृदय में उनका ऐसा ज्ञान का दीप जलाऊंगा कि ये जो अज्ञान का अंधकार है ये पूरा नष्ट हो जाएगा। और जब ये अंधकार नष्ट हो जाएगा तो वो वस्तुतः जो चीज जैसी है वैसी वो देखने लगेगी। जैसे जब लाइट चली जाती है तो कमरे में कहाँ क्या है हमें नहीं दिखाई देता, लाइट ऑन करते ही सब कुछ दिखने लगता है। तो ये बहुत स्पेशल चीज है जो भगवान की कृपा से ही आएगी, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझना है। इसलिए भगवान की कृपा सबसे महती बात है भगवान को देखने में। हम कितने अपने प्रयास कर लें हम भगवान को देखने में सक्षम कभी नहीं होंगे। यही श्रील प्रभुपाद की समझाते हैं कि जब वो ज्ञान आएगा तभी जो है ये सारी मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट में जो हम फंसे हुए हैं भौतिकतावाद में, ये खत्म होगा। तो हमें भगवान से क्या प्रे करना चाहिए? हमें भगवान से ये नहीं प्रे करना चाहिए कि हे भगवान अपने आप को आप मुझे दिखाइए। हमें भगवान से ये प्रे करना चाहिए कि हे भगवान मेरे अंदर वो ज्ञान का दीप जले, आगे का काम स्वतः ही हो जाएगा। ज्ञान का दीप भगवान ही जलाए। तो आज के सत्र में हम सब ने क्या क्या समझा इसको एक बार अगले 5 मिनट में रिवाइज करने का प्रयास करें। तो पहली बात ये कि व्हाई टू सी कृष्ण एवरीवेयर, क्यों हम देखना चाहते हैं सर्वत्र भगवान को? कोई बताएगा? एनीवन? क्यों हम भगवान को सर्वत्र देखना चाहते हैं? क्योंकि हमने ये बात कर ली कि सर्वत्र हमें भगवान को देखना है, लेकिन क्यों देखना है? हम नहीं देखेंगे सर्वत्र भगवान को तो क्या होगा? कोई प्रयास करेगा? प्रभु जी ताकि भगवान हमेशा हमारी स्मृति में बने रहे। जी, ताकि भगवान हमेशा हमारी स्मृति में बने रहे। स्मृति में तो बिना देखे भी बने रह सकते हैं। प्रभु जी भगवान के पास भगवान के पास जाने के लिए जरूरी नहीं है कि भगवान को देखेंगे तभी हम भगवान के पास जाएंगे। भगवान अदृश्य रहेंगे तो भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। वो तो उनकी कृपा है, वो किसी को भी बुला लेंगे कभी भी अपने पास। वो उनको चॉइस है, वो कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है कि जब ये ऐसा ऐसा होगा तब भगवान बुलाएंगे। भगवान की वो फ्रीडम है, वो किसी को भी कभी भी बुला सकते हैं। और कोई कारण? प्रभु जी तो बाकी की गलत चीजें हमको ना दिखे। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा बोला प्रभु जी ने कि हमें बाकी जो संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जो एक्चुअली पूरी तरीके से आज हमारी समझ से कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। अगर हम सब तरफ भगवान को नहीं देखेंगे तो हम उन वस्तुओं को देखेंगे। इसको और अगर डिटेल में हम समझें तो एक बेसिक बात से मैं आपको समझाता हूँ कि साइंस में भी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। साइंस भी हमेशा क्या कहती है कि जो दिखेगा हम उसी को मानेंगे। सांख्य जो है वो साइंस का ही थोड़ा सा बड़ा रूप है। सांख्य योग जो चैप्टर है, 2nd चैप्टर, या सांख्य जो कपिल मुनि ने हमें सिखाया, एक एथिस्ट सांख्य होता है और एक ईस्टिक सांख्य है। मतलब जो भगवान का कनेक्शन जानता है वो कपिल मुनि ने। कपिल मुनि का भागवतम के अंदर सांख्य है, वो क्या कहता है? साइंस भगवान को नहीं मानता है, बाकी सब चीजों का एनालिसिस कर देता है लेकिन भगवान को छू और कॉन्शियसनेस को ये मानता है कि मैटर्स कुछ प्रक्रिया उसी से बनती है। सांख्य क्या बोलता है कि चेतना का स्रोत जो है वो कोई बहुत बड़ी चेतना वो है और उस बड़ी चेतना को वो भगवान कहते हैं। तो एक्चुअली रियल ऑब्जर्वेशन क्या है? रियल ऑब्जर्वेशन सिंपल है, इस बात को याद रखिए कि रियल ऑब्जर्वेशन इतना ही है कि हम हर वस्तु में क्या भगवान का कनेक्शन देख पाते हैं। जैसे माइक है मेरे सामने, तो ये माइक में क्या मैं भगवान का कनेक्शन देख पा रहा हूँ? अगर मैं इस माइक में भगवान का कनेक्शन देख पा रहा हूँ, अर्थात क्या मैं ये समझ पा रहा हूँ कि इस माइक को हम भगवान की सेवा में कैसे नियुक्त करें? क्या मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं तो क्या मेरे अंदर ये भावना जागती है कि इससे भक्ति में कैसे लगाएं? क्या मेरे पास कोई ऐश्वर्य आता है तो क्या मैं ये समझता हूं कि किस प्रकार से इसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं? यही है रियल ऑब्जर्वेशन। जो सर्वत्र भगवान को देखना है वो इतनी सी बात है बस कि जो हमें दिख रहा है वो वैसा ही दिखेगा, सोने का नहीं बन जाएगा, डायमंड का नहीं हो जाएगा।
या फिर वो एकदम चिंतामणि नहीं हो जाएगा। दिखेगा वही जो दिख रहा है, लेकिन क्या हम उससे कनेक्शन देख सकते हैं भगवान? जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि सर्व मृत्यु हूं मैं, सबको हरने वाला। तो क्या मृत्यु में हम भगवान का कनेक्शन देख पाते हैं? अगर जिस दिन हम ये देखने लगे कि मृत्यु में भी भगवान का कनेक्शन है, जीवन में भी भगवान का कनेक्शन है, व्यक्तियों में भी भगवान का कनेक्शन है, जो कुछ आसपास है अच्छा बुरा सब में भगवान का कनेक्शन है, तो वही सर्वत्र भगवान को देखना। और क्यों हमको देखना है? जिस प्रश्न से हम चालू हुए थे, हमें इसलिए देखना है कि हम अगर कोई भी चीज भगवान की किसी भी एनर्जी को हम अगर भगवान से अलग होके देखेंगे या भगवान से उसका कनेक्शन नहीं समझेंगे, तो हम अगले क्षण क्या सोचेंगे कि ये एनर्जी मेरे एंजॉयमेंट की है, और इसी को कहते हैं माया। तो हमें क्यों हर चीज में भगवान का कनेक्शन देखना है? क्योंकि हमें माया में नहीं पड़ना है। और जब जब हम भगवान से अलग किसी भी वस्तु की कल्पना भी करेंगे, देखना तो दूर की बात, तो हम माया में पड़ जाएंगे। जब भी हम सोचेंगे कि ये वस्तु तो मेरे भोग के लिए है, हम माया में आ जाएंगे। और जब जब हम ये सोचेंगे कि इस वस्तु को कैसे मैं भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ, तो हम भगवान को देख रहे हैं। यही तो है भगवान, इतना सिंपल है भगवान। इसी को कहते हैं दिव्य दृष्टि। तो आज हम सबको क्या मिल गई? दिव्य दृष्टि मिल गई। आज इस श्लोक से भगवान ने और श्रील प्रभुपाद ने कृपा कर दी हमारे ऊपर कि हमें दिव्य दृष्टि दी। अब हम आसपास जहाँ देखेंगे हम भगवान का कनेक्शन ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जब भी हमारे मन में भोग की कामना आएगी, तो हम तुरंत ये सोचेंगे इस चीज को मैं कैसे भगवान की सेवा में, ना कि मेरे सेवा। इसी को श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर तरीके से नैरोबी में उन्होंने 1975 में एक लेक्चर दिया था। उसमें बोला कि कृष्ण सबके हृदय में है, लेकिन आप कृष्ण को देख नहीं पाते। आप कृष्ण को कब देख पाओगे? जब आपको दृष्टि मिलेगी देखने की। और ये पूरा जो कृष्ण भावना अमृत आंदोलन है, वो केवल इतना ही है बस, कि आपको एक चश्मा प्रदान कर रहा है कि आप जो है भगवान को देख पाओ। ऐसा समझ लो टेक्निकल डॉक्टरी भाषा में कि हम सबको कैटरेक्ट है, मोतियाबिंद है। और मोतियाबिंद जिसको अच्छा मैच्योर मोतियाबिंद हो जाए दोनों आंखों में, तो उसको हाथ भी हिलाएंगे उसके सामने तो उससे नहीं दिखाई देता, लाइट परसेप्शन भी नहीं होता, उसकी लाइट भी नहीं दिखाई देती। लेकिन उसी व्यक्ति का एक कैटरेक्ट का सर्जरी होता है, और उसके बाद जब आंखों की पट्टी हटती है तो वो सब कुछ देखने। तो श्रील प्रभुपाद अपने कृष्ण भावना अमृत आंदोलन से क्या कर रहे हैं? हमारा कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो आंखें जो अभी कुछ भी नहीं देख पा रही थी या केवल अपने भोग की वस्तुओं को देखती थी, श्रील प्रभुपाद इतने एक्सपर्ट सर्जन हैं कि वो ऐसा सर्जरी कर देंगे पेनलेस कि आपको तुरंत जो है वो एक बार आप समझ लोगे बात, तो आपको सर्वत्र क्या दिखने लगेंगे? भगवान दिखने लगेंगे। तो ये बात उन्होंने बहुत एम्फेटिकली, बहुत सुंदर, ये प्रभुपाद का लेक्चर है, इसको भी अगर जिसके पास भी समय जरूर सुनो। इसी बात को ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी कहा है, प्रेमांजन शुरितो भक्ति विलोकिनी संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप गोविंदम आदि पुरुषम तम। तो जो महाभागवत हैं वो क्या करते हैं? उनकी आंखों से कैसे वो भगवान को देख सकते हैं? क्योंकि उनकी आंखों में एक काजल लगा हुआ है, एक अंजन लगा हुआ है। वो अंजन है प्रेम का अंजन। प्रेमांजन शुरितो भक्ति विलोकिनी। तो वो भक्ति के साथ, उनके हृदय में भक्ति है, आंखों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है, इसलिए वो क्या देख पाते हैं? भगवान को देख पाते हैं, श्याम सुंदर को। और ऐसे लोगों को ही संत कहा जाता है। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। और वो समझ जाते हैं कि भगवान के गुण और स्वरूप दोनों अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब जिनको कोई समझ ना सके, लेकिन फिर भी भक्त लोग समझ जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम की जो है दृष्टि से भगवान को देखते हैं। अब ये प्रेम की दृष्टि जो है वो कहाँ से आएगी? कोई बताएगा? प्रेम की दृष्टि है क्या हमारे पास? ये प्रेम की दृष्टि हमारे पास नहीं है, हमारी अथॉरिटी नहीं है। ये दूसरी बात जो हमने आज के लेक्चर में समझी कि हमारी अथॉरिटी अभी नहीं है। तो हम स्वांग नहीं करें, हम झूठा अपने को दिलासा ना दें या लोगों को भ्रमित ना करें कि हमें भगवान दिखते हैं। अभी हमें अधिकार ही नहीं है भगवान को देखने का। लेकिन अगर हम हर वस्तु को भगवान से जोड़ के देखने लगेंगे, तो एक ना एक दिन ऐसा समय जरूर आएगा भगवान की कृपा से, जब हम
इस बात के अधिकारी हो जाएंगे कि हम भगवान को देख सकें। और इस बात का अधिकार हमें कैसे मिलेगा? इस बात का अधिकार सबसे पहले ज्ञान से मिलेगा, अर्थात व्हाट वी सी, व्हाट आवर माइंड नोस। हम वो देखते हैं जो हमारे दिमाग में ज्ञान है। वी सी थ्रू अवर ईयर्स, हम अपने कानों से देखते हैं। हम सेवा करेंगे तब भगवान हमें और ज्ञान देंगे। शुरुआत में ज्ञान का थोड़ा प्रयास हमें करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, फिर सेवा करेंगे, फिर भगवान अपने बारे में बहुत दुर्लभ ज्ञान देंगे जो हृदय से स्फुरित होगा जब वो ज्ञान का दीप जलेगा। और इसी को भगवान की कृपा कहा है। तो अधिकारी हम अभी नहीं है, लेकिन अगर हम इस प्रोसेस से चलेंगे तो हम अधिकारी बन सकते हैं। अब इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा और कुछ नियमों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। और आप सोचो कि अगर आप इतना करोगे तो आपको कितना बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। तो एक तरफ थोड़ा सा आपका एफर्ट है और प्रयास है, और दूसरा तरफ अनलिमिटेड रिटर्न है। तो ऐसा प्रपोजिशन कोई मना करेगा? ऐसा अगर बिजनेस डील हो तो कोई मना करेगा? कोई मूर्ख ही मना करेगा। जो समझदार है वो कभी भी इस बात के लिए मना नहीं करेगा। तो हम कैसे इस बात को रोज प्रैक्टिस कर सकते हैं? हम कैसे भगवान की एनर्जीज को हर जगह देख सकते हैं, इस बात को हम अगले सत्र में समझेंगे। लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि भगवान ने भगवत गीता में बहुत स्थानों पे अपनी विभूतियों के बारे में बताया कि किस प्रकार से भगवान के दर्शन उन विभूतियों में किए जा सकते हैं। अगर आप में से जो इंटरेस्टेड है वो भगवत गीता लेकर बैठिए, आपके पास पूरे हफ्ते का समय है। उसमें से वो श्लोक छांटने का प्रयास करिए जहां भगवान ये बात करते हैं कि कैसे उनके दर्शन अलग अलग एनर्जी, अलग अलग स्वरूपों में जो हमें दिखाई दे सकते हैं उनमें हम कर सकते हैं। तो ये हम सेकंड पार्ट में लेंगे कि कैसे भगवान को की एनर्जी के थ्रू हम हर तरफ सर्वत्र देख सकते हैं। तो आज का हमारा कंक्लूजन क्या है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। तो हमने आज केवल इतना समझा कि सर्वत्र भगवान को देखने के लिए हमें ज्ञान और सेवा लगानी पड़ेगी। जब हमारी आंखें उस प्रेमांजन से कवर्ड हो जाएंगी तो हमें सच में भगवान सर्वत्र दिखने लगेंगे। और इस बात में क्या होना चाहिए? हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि कृष्ण कृपा करीबे ना दृढ़ करी जाए। तो जो सच में भक्त होता है ना, उसको बहुत बड़ा फर्म फेथ होता है इस बात पे कि अगर मैं अच्छे से भगवान की सेवा में लगा रहूंगा, भक्तों की सेवा में लगा रहूंगा, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करता रहूंगा, तो भगवान मेरे ऊपर जरूर कृपा करेंगे। यही दृढ़ निश्चय जिनको होगा उन सबको सर्वत्र भगवान जरूर दिखाई देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।